हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष सिंघवी फ्रॉम टीम सीएसपी। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे एक बार वापस मिलके। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस का हर बार यहां से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। जब कभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ में होते हैं, व्हेन एवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज हियर, what is the oxidation and reduction reaction? Sir, you cannot define the oxidation and the reduction, then how can we say that this is the important? तो चलिए, आपकी बात का बिल्कुल मान रखते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? कुछ सिंपलेस्ट वर्ड में हम इसको स्टडी करते हैं। Now I am dividing the whole board section in two parts. The first one is the oxidation and the second one is the reduction. बहुत ध्यान से आप इनकी डेफिनेशंस को समझिएगा। अगर आपको एक बार डेफिनेशंस क्लियर हो गई तो 100% श्योरिटी आपके 4 में से 4 मार्क्स कंप्लीट। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है आपके सामने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, सर ये क्या लिखा आपने? वेन एवर एनी एलिमेंट और कंपाउंड गेट द ऑक्सीजन और अटैच द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन इट, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार्बन है, उस कार्बन, मेरे पास सपोज करो ये कार्बन है, इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई। इस कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सो सेम वे में, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है N2 + H2 गिव्स NH3। जल्दी से इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, 3 2 = 6, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए। Here we can say that there is a addition of hydrogen. Whenever there is a addition of hydrogen, that reaction is known as the reduction. The first key difference between the oxidation and the reduction is the oxidation is the addition of oxygen and the reduction is addition of hydrogen. Got it? चलिए, दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कभी किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। और इसमें रिडक्शन में उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। हम इनके एग्जांपल लेंगे, सबके थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दो डेफिनेशन आ चुकी है हमारे पास। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब कैसे इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं? देखिए, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच oxygen is added or hydrogen is removed. That process is known as the oxidation process. A process in which oxygen is added or hydrogen is removed, that process is known as the oxidation. And a process in which hydrogen is added or oxygen is removed, that process is known as the reduction process. गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज, एक ट्रिक ध्यान रखना, ऑयल रिग। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिग, ये ऑयल रिग आपको लिखना नहीं है, ये टेक्निक है। ऑयल रिग, क्या लिखा मैंने? ऑयल रिग टेक्निक, बहुत सिंपल ट्रिक। क्या की डिफरेंस आता है? O से ऑक्सीडेशन, I से इज और L से लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज loss of electron. Got it? And
रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर से रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? मुझे पता है आप लोगों को कि सर आपने ये क्या लिखा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं आया ना? कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, एक बार जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। मैं जल्दी से आपके सामने एग्जांपल लेके आ रहा हूं और 101% आपको क्लियरिटी हो जाएगी। उससे पहले आपको बता देता हूं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है दैट इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल वाला पार्ट आने वाला है, जल्दी नोट कीजिए। The all solutions of your and all doubts are in this question. So here we can see a question that copper oxide when react with hydrogen on heating, copper oxide on react with hydrogen on heating, it forms copper and water. Identify, question क्या बोलता है हमें, identify oxidizing substance, reducing substance, oxidizing agent and the reducing agent. Yes, here are two new terms for you, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। सो डोंट वरी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन को क्या डिफाइन किया था, जल्दी से बताइए। आपने यहाँ पे कॉपी में नोट कर रखा है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गॉट इट। एंड रिडक्शन का हमने क्या डिफाइन किया था, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए आप क्या करिए, इस कॉपर को पकड़ लीजिए। पकड़ लिया, ये पकड़ा दिया मैंने कॉपर को। इस कॉपर से कॉपर पे मूव कर जाइए। ये कॉपर से हमने क्या करा, कॉपर पे मूव करा। अगर अब आपकी आईज बहुत तेज हो तो आप यहां पर देख सकते हो, देखिए ये कॉपर है, कॉपर से क्या ऑक्सीजन हट गया, क्या कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। देखो यहां पे कॉपर ऑक्साइड था और ये क्या हो गया, कॉपर, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हुआ, क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ क्या। एंड वी ऑल नो दैट इन द डेफिनेशन वी हैव स्टडीड दैट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। यस एग्जैक्टली, तो ये हमारे सामने क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये क्या हुआ, रिडक्शन, गॉट इट। अब चलिए दूसरे एलिमेंट को पकड़िए। ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से मैं मूव करता हूं इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन से मैं कहां मूव करता हूं, इस हाइड्रोजन से मूव करता हूं। तो हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, क्या देखिए हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताइए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडेशन हुआ। ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपके पास, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, गॉट इट। अब देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, देखिए ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। इसने पूछा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, तो वो हुआ आपके पास ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हाइड्रोजन, H2, गॉट इट। दूसरा उसने क्या बोला, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, दूसरा उसने हमें क्या बोला, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर में रिडक्शन हो गया, तो यहां आपके पास आ गया कॉपर ऑक्साइड, क्या आया, कॉपर ऑक्साइड CuO, गॉट इट। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। यार सिंपल सी बात, आप मेरे को खुद बताओ एजेंट क्या करता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एजेंट, द टर्म एजेंट। एजेंट से हम क्या समझते हैं, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द एजेंट, यस यू नो। चलिए घबराइए मत, आपका नंबर नहीं आऊंगा जब तक मैं हूं आपके ऊपर कोई भी
प्रॉब्लम नहीं याद दूंगा। एजेंट का मतलब वो होता है जो किसी भी चीज को सप्लाई करते हैं। हमारे मार्केट में जितने भी एजेंट होते हैं वो पर्टिकुलर चीज को क्या करते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स को सप्लाई करते हैं। तो हियर दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला, जो ऑक्सीजन देता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच सप्लाई और गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे कंपाउंड जो दूसरे को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका एजेंट, ऑक्सीजन का एजेंट, ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला। अ कंपाउंड विच गिव्स ऑक्सीजन टू द अदर एलिमेंट दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिंपलेस्ट वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं आया समझ में, मुझे पता है। देखिए डायग्राम में देखिए, यहां देखिए, यहां पर मैंने बोला कि जो लोग ऑक्सीजन देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन अपने अंदर से निकाल दी, क्या दे दी ना दूसरे को। इसके पास ऑक्सीजन थी, इसने किसी दूसरे को दे दी, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड हुआ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये क्या हुआ आपके सामने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज कंपाउंड्स विच गिव ऑक्सीजन टू अदर। Oxidizing agents are those compounds which give oxygen to other element, that is known as the oxidizing agent, and reducing agent which give hydrogen to other, which give hydrogen to other। अब इसका अपोजिट भी चलता है, इसका अपोजिट भी चलता है, आप तो इतना सा ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ट्रिकी चीज बता रहा हूं, बहुत ही ट्रिकी। कॉपर ऑक्साइड है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हुआ क्या, तो ऐसे एलिमेंट जिनका रिडक्शन होता है, ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जिनका रिडक्शन होता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम उनको क्या बोलते हैं, अ सब्सटेंस विच इज रिड्यूस दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वी कैन से दैट रिडक्शन किसका होता है, जो ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है या हाइड्रोजन को ऐड करता है। यानी कि जो रिडक्शन की डेफिनेशन है वही किसकी डेफिनेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है। ये दिमाग में गांठ बिठा लेना। सबसे पहले मैंने डिफाइन करा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। अब यहां पर दो टर्म आ रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत ही सिंपल, एक वर्ड में सुन लेना, गांठ बांध लेना, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपी के टॉप पे लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। गॉट इट। डेफिनेशन से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपलेस्ट वर्ड में रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करना है, अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और combined hydrogen in it, that's compound are known as the oxidizing agent, and the substance which give hydrogen and take oxygen or take oxygen, that is known as the reducing agent. Got it? थोड़ा सा कम क्लियर हुआ। अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, इन डाउट्स को 2 सेकंड में 1 सेकंड में अभी क्लियर करते हैं। एक बार आप इसको नोट कीजिए, आपका नंबर आ चुका है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो विद इन 1 सेकंड आ गया है हमारे सामने एक नया क्वेश्चन। द सेम कंसेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताना है। तो पहला देखो प्रोसेस, ये मैग्नीज है, मैग्नीज से मैग्नीज को पकड़ लो, ये पकड़ लिया। गॉट इट। मैग्नीज से मैग्नीज पे मूव कर दो, Mn का Mn यूज फॉर मैग्नीज। सो यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज द, बोलिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज द रिडक्शन। तो यहां पे आप लिखोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपके सामने, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एंड यहां से क्लोरीन को क्लोरीन से पकड़ लो,
क्लोरीन को क्लोरीन से पकड़ लिया, मैच कर दिया क्लोरीन को क्लोरीन से। तो चलिए, जब यहां क्लोरीन को क्लोरीन से हमने मैच किया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन रिमूव हो गई क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नॉन एज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज द, बोलिए शर्मा जी, अरे बोलिए जल्दी से शर्मा जी। जी सर, सुन रहा हूं। ये कौन था? क्यों ना? जी सर, पहली बार शर्मा जी आपके सामने आ गए। कौन है शर्मा जी? आप लोगों को दिखे क्या? अरे अगर आपको शर्मा जी मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, मेरे भी मिलने की बहुत इच्छा। सर मैं आपसे मिलने आऊंगा। कि कौन है शर्मा जी? जी सर। शर्मा जी, जी सर। ये तो चमत्कार हो गया। चलिए शर्मा जी आपको मिल जाए तो जल्दी से मुझे भी मिलाइएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे सामने क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। अगेन द क्वेश्चंस आर सेम, 4 क्वेश्चन थे हमारे सामने। पहला क्वेश्चन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, गॉट इट। और चौथा था हमारे पास रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो यहां पे देखिए, शायद मैं इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें नीचे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस लिखना भूल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पर देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन यहां पे लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या है हमारे सामने? HCl। फिर बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो रिड्यूसिंग, रिडक्शन किसका हुआ? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। किसका हुआ? MnO2 का, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नाम ध्यान रखिएगा, MnO2। अब बात आती है किसकी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वो होते हैं जो सप्लाई करते हैं या फिर जिसका रिडक्शन होता है। अ सब्सटेंस विच इज रिड्यूस दैट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन किसका हुआ? MnO2 का। तो यहां पे ये आ गया आपके पास MnO2, और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? HCl का हो गया। गॉट इट। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनका क्या होता है? जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो मैग्नीज डाई, वो क्या होते हैं आपके? ऑक्सीडेशन वाले रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग वाले ऑक्सीडेशन होते हैं। और सर जिनका कुछ भी नहीं होता है उनका क्या करें? उनका तो भगवान ही मालिक है। सर जैसे हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमेशा हमेशा कुछ भी नहीं होता है, धक्का लगा पास होते रहते, तो उनका भगवान मालिक है, हम कुछ ही नहीं कर सकते। फिलहाल अगर आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आप देखते जाइए वीडियो, लाइक करते जाइए और कमेंट करते जाइए, और इसको नोट भी साथ साथ करते जाइए। चलिए जल्दी से नोट किया जाए। ओह सॉरी, नोट करने का टाइम नहीं आया। रुकिए महोदय। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द रेडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट। बहुत ही फाइनल कंक्लूजन तो हमारा रह गया। देयर आर मैनी इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑन आवर डेली लाइफ। आप लोगों ने कभी सोचा कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी हुई आती है? वाई एयर इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट? आपने कभी सोचा रेफ्रिजरेटर का यूज क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा कि जो हम घर पे पिकल्स यूज करते हैं, अचार का यूज करते हैं, उसके ऊपर ऑयल की लेयरिंग क्यों होती है? सोचा आपने? आपने कभी सोचा कि हम एयर टाइट कंटेनर का यूज क्यों करते हैं? तो चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। चिप्स के पैकेट में हवा एयर क्यों भरी हुई होती है? रेफ्रिजरेटर का यूज क्यों करते हैं? एयर टाइट कंटेनर का यूज क्यों करते हैं? और इसके साथ साथ व्हाट इज द कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, यानी कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर रेड कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे बहुत ही जल्दी अपकमिंग वीडियोस में। तो जल्दी से दबाइए लाइक बटन को और कीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को। फिर मिलना होगा आपसे। अलविदा, गुड बाय,
जय हिंद जय भारत।